ऐसी जगह जहाँ कभी गूंजते थे संस्कृत के श्लोक, फिर बनी नमाज की जगह और अब 1000 साल पुराने इतिहास पर आया अदालत का बड़ा फैसला। धार की भोजशाला, क्या ये माँ सरस्वती का मंदिर है या कमल मौला मस्जिद? इतिहास, आस्था और अदालत की इस लंबी लड़ाई की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। भोजशाला और कमल मौला मंदिर परिसर को लेकर चल रहे लंबे कानूनी संघर्ष को अदालत ने एक निर्णायक मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने एएसआई सर्व की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भोजशाला परिसर एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। केंद्र सरकार देवी सरस्वती की मूर्ति ला सकती है, हालांकि यहाँ एएसआई का पूरा नियंत्रण रहेगा। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है, धार भोजशाला परिसर के 1000 साल का इतिहास क्या है। इस 11वीं सदी की स्मारक की कहानी आस्था, राजनीति और इतिहास के बीच उलझी एक ऐसी जीवित गाथा है जो हर बसंत पंचमी पर सुर्खियां बटोरने लगती है। इस कहानी की नींव 1034 ईस्वी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने रखी थी। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि 72 कलाओं और 34 प्रकार के आयुध विज्ञान के महान ज्ञाता थे। उन्होंने धार में एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे आज हम भोजशाला के नाम से जानते हैं। ये संस्थान नालंदा और तक्षशिला की समृद्ध परंपरा का हिस्सा था, जहाँ सैकड़ों लाल स्तंभों के नीचे बैठकर दुनिया भर के आए छात्र अपनी बौद्धिक प्यास बुझाते थे। 1035 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन यहाँ माँ सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और लगभग 271 वर्षों तक यह स्थान विश्व के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। 1000 साल का सफर और इन कड़ियों को जोड़कर अदालत ने आज मंदिर के पक्ष में सुनाया फैसला। धार की ऐतिहासिक भोजशाला का 1000 साल पुराना सफर, जो कभी विद्या का मंदिर था, आज विवादों के केंद्र में है। जानिए कैसे ये परिसर सरस्वती मंदिर और कमाल मौला मस्जिद के बीच कानूनी लड़ाई का हिस्सा बना। पत्थरों पर उकेरी गई इस विरासत की पूरी दास्तां आज हम आपको बता रहे हैं। दीवारों पर अंकित है व्याकरण और कला का इतिहास। सरकारी विवरण और पुरातात्विक तथ्य बताते हैं कि भोजशाला की वास्तुकला आज भी अपने गौरवशाली अतीत को बयां करती है। मस्जिद के प्रांगण, स्तंभों और छतों पर की गई नक्काशी मूल रूप से प्राचीन महाविद्यालय का हिस्सा है। यहाँ दीवारों पर लगी शिलाओं पर संस्कृत व्याकरण, संज्ञा, क्रियाएं, 10 प्रकार के काल यानी टेंसेस लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विष्णु के कारावतार पर प्राकृत भाषा में लिखा स्रोत और राजा अर्जुन वर्मा देव के शासन काल के दौरान कर्पूर मंजरी जैसे नाटक की पत्थरों पर उकेरे गए हैं। यह स्थान कालिदास, प्राणभट्ट और भवभूति जैसे विद्वानों की महान परंपरा का केंद्र रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मूल रूप से माँ सरस्वती का मंदिर है और यहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मस्जिद बता रहा है। विवाद इतना बड़ा है कि प्रशासन को अलग अलग दिनों में पूजा और नमाज की व्यवस्था करनी पड़ी। कई वर्षों तक हर मंगलवार हिंदू पूजा कर रहे थे, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था। मामला अदालत पहुँचा और फिर एएसआई ने सर्वे कराया। मंदिर जैसी संरचनाओं, स्तंभों और मूर्ति कला के कई अवशेष मिलने का दावा किया गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। अब इस लंबे विवाद पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई सर्व और ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए मंदिर पक्ष के दावों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि परिसर में हिंदू स्थापत्य और मंदिर से जुड़े कई प्रमाण मिले हैं, जहाँ एक तरफ हजारों साल पुरानी विरासत है तो दूसरी तरफ संवेदनशील धार्मिक विवाद। अब सबकी नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर हैं और प्रशासनिक फैसलों पर होंगी। लेकिन एक बात तय है, धार की भोजशाला आने वाले समय में भी देश की सबसे चर्चित ऐतिहासिक जगहों में बनी रहेगी।